पैरालिसिस होने के बाद आपने देखा होगा पेशेंट का जो बैलेंस होता है या फिर चलने का जो तरीका होता है वो सही नहीं रहता है। चलते वक्त पेशेंट को डगमगाहट या फिर गिरने का डर बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? कई पेशेंट्स का ऐसा बोलना होता है, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर मुझे पैरालिसिस हुआ था, जिसके कारण मुझे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे गिरने का डर लगा रहता है। तो ऐसा हम क्या करें, घर पर ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज करें, जिससे हमारी ये समस्या खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए? तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा, जो पैरालिसिस की कंडीशन को फेस कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है, चाहे वो इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हो, तो उसके अंदर बैलेंस का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे कि सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया, हमारे ब्रेन स्टेम। ऐसे बहुत से ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। कई बार बीपी हाई हो जाने के कारण या फिर किसी इंजरी के कारण ये पार्ट डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें चलने में दिक्कत आती है। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट इसका पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनको ये एक्सरसाइज करने पे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कई पेशेंट ऐसे हों जो लगातार 1 महीने तक भी एक्सरसाइज करने पे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ऐसे पेशेंट को डिमोटिवेट नहीं होना है, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूअस करना है। धीरे, 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 स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको करेंगे और इसको रिदम में करेंगे, तो आप में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएँगे। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमने ऐसे पेशेंट जो अ, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास फिज़ियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी ना लेने के कारण उनका पैरालिसिस रिकवर नहीं हो पाता, ऐसे लोगों के लिए हमने कुछ ऑनलाइन कोर्स बनाया है, जिसको आप घर पर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं और अपनी पैरालिसिस कंडीशन को कम कर सकते हैं, एक घर पर ही ठीक कर सकते हैं एक हद तक। इस कोर्स के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा 15 दिन के लिए कोर्स और एक मिलेगा 30 दिन का कोर्स, मतलब 1 महीने का कोर्स। जो हमारा 15 दिन का कोर्स रहेगा, उसकी फ़ीस रहेगी हमारी 1499, यानी अ, 15 एप्रॉक्स ₹1500। और जो 1 महीने की फ़ीस जो रहेगी हमारी, जो 30 दिन का कोर्स रहेगा, उसकी जो फ़ीस रहेगी, वो रहेगी हमारी ₹2499 की। इसके अंदर हम आपके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सेट कर आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप घर पर ही अपने पैरालिसिस की कंडीशन को या प्रॉब्लम को एक बहुत हद तक कम कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज आती है हमारी स्टेप अप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, पेशेंट को कमांड देंगे कि अपना इफेक्टेड वाला पैर आपको सीढ़ी के ऊपर रखना है और पैर को वापस लेके आना है। ठीक है? क्या करना है आपको, पेशेंट को कमांड करना है, अपना पैर को ऊपर रखना है सीढ़ी पर और वापस लेके आना है। ठीक है? मैं आपको और दिखा देता हूँ। पेशेंट के ऊपर अपना पैर आगे लेके आइए, फिर वापस लेके जाइए, आगे लेके आइए, वापस लेके जाइए। ये एक्सरसाइज को आपको एक दिन में कम से कम 30 बार 30 रेपिटेशन करने हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा रहे हैं, तब आपके साथ कोई ना कोई एक अटेंडर या फिर कोई साथ होना चाहिए, जिससे यदि आपका बैलेंस डगमगाए तो आप गिरे ना और आपको चोट आने से बच जाए। ठीक है? ये हो गया हमारी पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज आती है हमारी। इसके अंदर हमें क्या करना है पहले हमने सिर्फ एक ही पैर को ऊपर रखा था, इसके अंदर हम दोनों पैरों पर खड़े होंगे पहली सीढ़ी पर। ठीक है? इस तरीके से खड़े होंगे, फिर वापस आएंगे। हमें क्या करना है सेकंड एक्सरसाइज में, हमें
दोनों पैरों को ऊपर रखकर सीढ़ी पर खड़े होना है, फिर वापस आना है। ऐसा आपको एक बार में 30 रेपिटेशन करना है कम से कम, और एक दिन में आप इसको 1 से 2 बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, पेशेंट का जो भी अटेंडर हो या फैमिली मेंबर कोई भी हो, उसको पेशेंट के बगल में रहना चाहिए, ताकि पेशेंट का यदि बैलेंस डगमगाए तो वो गिरे ना और उसको चोट ना आए। ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि पेशेंट जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करे तो उसको चक्कर आए या फिर उसको गिरने का डर लग सकता है, लेकिन इन चीज़ों के कारण आप अपनी एक्सरसाइज को रोकिएगा मत। स्टार्टिंग में आप इसके रेपिटेशन कम कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बंद मत कीजिएगा। भले ही इसकी शुरुआत 2 रेपिटेशन से कीजिएगा, लेकिन इसको डे बाय डे आप करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपके बैलेंस में भी चेंजेस है, आपके जो गिरने का डर है उसमें भी चेंजेस है। धीरे धीरे इसके अंदर सारे चेंजेस आने लगेंगे। यदि आपको चक्कर आते हैं, चलते वक्त गिरने का डर लगता है, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और याद रखने वाली बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज है जो मैं सीढ़ी पे चढ़वा रहा हूँ, ये सिर्फ आप पहली सीढ़ी पे करिएगा, क्योंकि कई बार पेशेंट स्टार्टिंग की सीढ़ी तो बहुत अच्छे से चढ़ लेता है और इसी जोश जोश में वो 4-5 सीढ़ियाँ और चढ़ जाता है, जिसके कारण कई बार उसका बैलेंस डगमगा जाता है और पेशेंट कई बार 4-5 सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जब आप सीढ़ी पर चढ़े तो पहली या मैक्सिमम दूसरी सीढ़ी से ऊपर ना जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर। तीसरी एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना ना कि बैलेंस को इम्प्रूवमेंट करता है, साथ ही साथ आपके कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूवमेंट करता है। मतलब ये एक्सरसाइज एक है लेकिन इसके काम बहुत ज़्यादा हैं और ये आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दे सकती है आपके चलने में, आपके डगमगाने में और आपके कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस एक्सरसाइज में क्या करना है हमें, पेशेंट को सर्कल, मैंने इसके अंदर ब्लॉक्स का यूज़ किया है। आपके पास यदि ब्लॉक्स नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल एक चॉक से नीचे ज़मीन पर नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग करने से क्या होगा, आपको कमांड देना पड़ेगा पेशेंट को, जैसा कि मैं अभी कलर में दूंगा। जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पर सेमी सर्कुलर बनाया है ब्लॉक्स के द्वारा, मैं पेशेंट को कमांड दूंगा कि आपको अपने पैर से पीले कलर को टच करना है। ठीक है, पीले कलर को टच कीजिए। ठीक है, ऑरेंज को कीजिए, ग्रीन को कीजिए, रेड को कीजिए। अब इसके अंदर क्या हुआ, पेशेंट का बैलेंस भी काम करा, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन भी काम किया, पेशेंट का माइंड भी काम करा। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज तो एक है लेकिन इसके काम बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बात, मैंने इसके अंदर ब्लॉक का यूज़ किया है। यदि आपको कलर में कोई दिक्कत आती है, यदि कलर समझ में नहीं आता तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, यदि नंबरिंग समझ में नहीं आती तो आप कलर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे भी आप किसी भी तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। चौथी एक्सरसाइज आती है हमारी कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको कोऑर्डिनेशन में भी इम्प्रूवमेंट कराती है, साथ ही साथ आपके गेट ट्रेनिंग में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब ये आपके संतुलन को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करेगी, साथ ही साथ आपका कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूवमेंट करेगी। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जो पेशेंट का पहला पैर है उसके जस्ट सामने हमें दूसरे पैर को आगे की ओर रखना है। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, एक पैर के आगे हमें आगे अपने पैर को रखना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ करना है। मैं आपको पेशेंट के ऊपर दिखा देता हूँ। चलिए चलिए आराम से चलिए, ध्यान रहे ऐसा ना हो कि पेशेंट साइड हो। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप पेशेंट को वॉकिंग कराएं तो आप उसके बगल में रहें,
क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में पेशेंट का बैलेंस डगमगाता ही है और पेशेंट को बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। हो सकता है पेशेंट पैर के आगे पैर नहीं रख पा रहा हो और कुछ इस तरीके से पैर रख रहा हो, ठीक है। लेकिन आपको उसको कमांड करना है और इस एक्सरसाइज पर जोर डालते हुए उसको पेशेंट को करवाने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज आती है हमारी सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमने चेयर या टेबल का यूज करना है, जिसमें पेशेंट को आप बिठाएंगे। बिठाने के बाद पेशेंट को बोलेंगे कि आपको खड़े होना है, दोनों पैरों से खड़ा होना है। खड़े होइए, बैठिए, वापस खड़े होइए, बैठिए वापस। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको पेशेंट के बगल में खड़ा रहना है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, जब ये पेशेंट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट किसी भी प्रकार का किसी भी चीज के द्वारा सहारा ना ले। यदि पेशेंट किसी के सहारे के द्वारा यदि खड़े होगा तो उसका इफेक्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिसके कारण जो रिजल्ट आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, यदि पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो हमें कोशिश ये करना है कि उसको बिना किसी सहारे से एक्सरसाइज को परफॉर्म कराना है। हो सकता है बिना किसी सहारे से पेशेंट ठीक से खड़ा नहीं हो पाए, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। आपको कंटिन्यूस 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 एक्सरसाइज करानी है। धीरे 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 पेशेंट की मसल्स में पावर आएगा और इस एक्टिविटी को करने में वो सक्षम होगा। और जो थकान होगी, हो सकता है कई बार पेशेंट एक्सरसाइज करते वक्त बहुत ज़्यादा थक जाए। यदि पेशेंट आपका स्टार्टिंग में ही थक रहा है, जैसे 2 एक्सरसाइज करने पे 3 एक्सरसाइज करने पे थक रहा है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग में 2 रेपिटेशन 3 रेपिटेशन चलेगा, लेकिन इसको रेगुलरिटी में आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पेशेंट की कोर मसल में पावर आएगा, पेशेंट का नी जॉइंट स्टेबलाइज होगा, स्ट्रांग होगा, हिप जॉइंट स्ट्रांग होगा, एंकल में पावर आएगी और लोअर लिम्ब में बहुत ही अच्छी पावर आएगी, जिसके कारण उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये थी कुछ 5 एक्सरसाइज जो मैंने इस वीडियो के माध्यम में बताई। यदि आपको इन वीडियो में कोई सी भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पैरालिसिस से जुड़ी समस्या है पैरालिसिस से जुड़ी समस्या है और आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर पैरालिसिस की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर 15 डेज और 1 मंथ का एक हमने कोर्स निकाला है, जिसके चार्जेस है 1499 रुपये 15 दिन के लिए और 2499 रुपये 1 महीने के लिए। इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आप घर पर किस तरीके से और बहुत अच्छे और कम समय में कैसे पैरालिसिस की रिकवरी घर पर ही ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।